लालू यादव हुए एक्टिव, नीतीश ने पलटी मारी तो तेजस्वी बनेंगे सीएम। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के विधायक जेडीयू के सामने सीमित हुए विकल्प। नीतीश की एक बार फिर से पलटी मारने की चल रही है चर्चा। जब से बिहार की राजनीति में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर चलना शुरू हुई है, तब से राज्य के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि जेडीयू नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी और कई अन्य लोगों ने आगे बढ़कर दावा किया है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, पर राजनीति में हर उस खबर का खंडन होता है जो जरूर होने वाला होता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने की तैयारी में है और वो लोकसभा चुनाव से पहले फिर से एनडीए में जाने का प्लान बना रहे हैं। बस सीएम की कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि ये बातें तो बहुत पहले से ही कही जा रही थी कि लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी सिर्फ लोकसभा चुनाव तक का इंतजार कर रही है। लोकसभा चुनाव तक ही नीतीश के पास एनडीए या इंडिया गठबंधन का चुनाव करने का ऑप्शन है। इसके बाद फैसला लेने की ताकत बीजेपी और आरजेडी के पास चली जाएगी। एनडीए जीते या इंडिया, दोनों ही परिणामों में नुकसान नीतीश का ही होना है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी के नेता इसी के चलते खामोश हैं और लोकसभा चुनाव होने का इंतजार कर रहे हैं। तब तक नीतीश कुमार के हर फैसले को कबूल किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई तो भी, नहीं आई तो भी। ऐसे में नीतीश की जगह तेजस्वी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। और अगर नीतीश कुमार ने पलटी मारने की सोची तो उनके लिए यह फैसला भी आसान नहीं है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी तो ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए सीएम पद बचाना आसान नहीं है। किसी भी हाल में वो मई के बाद सीएम नहीं रहेंगे। अब पूरा कंट्रोल लालू यादव के हाथ में पहुंच चुका है और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि पार्टी के करीब 11 विधायकों ने अलग से मीटिंग की है, जिसमें तय हुआ है कि अब बीजेपी के साथ कोई नहीं जाएगा और ये 11 विधायक ही लालू यादव की ताकत भी बन गए हैं। दरअसल सुशील मोदी ने कहा था कि अब लालू यादव के लिए तेजस्वी को सीएम बनवाना बहुत आसान हो चुका है। लालू बिना नीतीश के भी तेजस्वी को सीएम बनवा सकते हैं, लेकिन अभी टारगेट पर केंद्र की सत्ता भी है, इसलिए नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव तक सीएम पद पर बने रहने दिया जाएगा और उसके बाद तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। अगर नीतीश विरोध करते हैं या महागठबंधन से अलग होते हैं तो भी उस स्थिति में आरजेडी बहुमत साबित कर देगा। इसके लिए जो विधायक बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है, उन्हें विधानसभा से इस्तीफा देना होगा और इसके साथ आरजेडी का बहुमत सदन में हो जाएगा। दरअसल बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है और महागठबंधन के पास इस समय 160 सीटें हैं, जिसमें से 45 जेडीयू की है। अगर जेडीयू की सीटों को अलग कर दिया जाए तो आरजेडी को अपने सहयोगियों के साथ बहुमत के लिए सिर्फ 7 विधायकों के समर्थन की जरूरत है और पार्टी एक निर्दलीय और एआईएमआईएम के एक विधायक का समर्थन आसानी से हासिल कर लेगी। यानी जरूरत 7 विधायकों की नहीं बल्कि 5 विधायकों की होगी, जिसमें से अगर जेडीयू के 11 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 17 रह जाएगा, जो कि आरजेडी के पास होगा। फिलहाल अगर जेडीयू को अलग कर दिया जाता है तो महागठबंधन में आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, सीपीआई-एमएल के 12, सीपीआई और सीपीएम के 2-2 विधायक हैं। इस तरह से महागठबंधन के पास 115 विधायकों का समर्थन है। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जीतन राम मांझी भी लालू यादव के संपर्क में हैं और अगर उनके साथ के 4 विधायक महागठबंधन के साथ चले जाते हैं तो फिर आरजेडी के लिए बहुमत जुटाना और आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।